हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में और साथ साथ उनके दार्शनिक विचार और उनके आदर्शवाद के बारे में भी हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन और उनके कार्य। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 को कैलकाटा में इनका जन्म हुआ था और ये अपने पिता के आदर्शों से काफ़ी प्रभावित थे। इनके पिताजी उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और धार्मिक प्रेमी भी इनके पिताजी थे उस समय। इन्हें स्कूल व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि ये एक स्कूल के वातावरण को एक कृत्रिम वातावरण मानते थे, इसलिए इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और ये कहते थे कि स्कूल का वातावरण निष्क्रिय वातावरण होता है। फिर इन्होंने घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये सन 1877 में इंग्लैंड चले गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा तो वे वापस इंडिया आ गए 1880 में। और इंडिया आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिखना का कार्य शुरू किया और लिखने का जो उन्होंने कार्य किया वो सबसे पहले उन्होंने बंगाल की पत्रिकाओं में शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने बुक्स लिखी, फिर कहानी लिखी, फिर नाटक, उपन्यास इत्यादि उन्होंने धीरे धीरे करके लेखन कार्य अपना बढ़ाते गए वे अपना। फिर 1905 में वे राजनीति से भी जुड़े रहे, मतलब इससे और राजनीति में रहते रहते उन्होंने राष्ट्रगान की भी रचना की और इस प्रकार से उन्होंने कई देशभक्त गीतों की भी उन्होंने रचना की। और फिर इसके बाद उन्होंने 1901 में बोलपुर नामक स्थान पर इन्होंने शांति निकेतन विद्यालय स्थापित किया, जिसे कि आज हम विश्व भारती के नाम से जानते हैं। और वहीं पर रहकर इन्होंने गीतांजलि पुस्तक का सृजन किया था और जिसे 1912 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे और ब्रिटिश सरकार ने इनको नाइट की उपाधि दी थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इन्हें गुरुदेव की उपाधि से विभूषित किया था। एंड देन 7 अगस्त 1941 में इनका देहांत हो गया और इस प्रकार इनका पूरा का पूरा जीवन राइटिंग में ही लग गया और उन्होंने ग्रंथों की रचना की। तो चलिए अब देखते हैं टैगोर का दार्शनिक विचार। तो टैगोर सबसे पहले एक अद्वैतवादी दार्शनिक थे, मतलब अद्वैतवादी मतलब कह सकते हैं जो कि भेदभाव की भावना नहीं रखते थे। ये सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा में पूर्ण विश्वास करते थे। ये ईश्वर को सर्वोच्च मानव मानते थे, मतलब ये कहते थे कि ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में, मतलब ईश्वर को सर्वोच्च मानव मानते थे। ये कहते हैं कि ईश्वर को हमें किसी तर्क के साथ प्राप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके महसूस करके उनको प्राप्त करना चाहिए। जैसे हम सनलाइट के रेज को हम फील करते हैं, तो वैसे ही है हमें ईश्वर को फील करना पड़ेगा। इनके अकॉर्डिंग मनुष्य के आत्मा का लक्ष्य ब्रह्मा में लीन होना नहीं है, बल्कि अपने को पूर्ण मानना है। मतलब इसका मतलब ये है कि मनुष्य को ऐसा नहीं कि पूजा पाठ ही करते रहना है। उन्होंने ये कहा कि अपने कर्म करके अपने को पूर्ण बनाओ, वही हमारे लिए पूजा पाठ होगी। और इनका प्रकृति के प्रति भी गहरा लगाव था और ये इस संसार को स्वर्ग के रूप में बदलना चाहते थे और इनके लिए इन्होंने काफ़ी कार्य भी किए। और इन्होंने माना कि प्रकृति और मनुष्य एक जीवन की शक्ति है और जीवन शक्ति ईश्वर है और मनुष्य प्रकृति दोनों इसी के ही रूप है, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने कहा कि अगर मनुष्य और प्रकृति एक ही शक्ति के रूप में है तो इनको आपस में मेल जोल करके रहना होगा। ऐसा नहीं कि हम प्रकृति के साथ कुछ भी खिलवाड़। इन्होंने धर्म को भी अच्छी तरीके से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि धर्म किसी राजा की बातों में नहीं है, किसी राजनेता की बातों में नहीं है। धर्म कला में है, प्रकृति में है, धन गरीबों की रक्षा करने में है, संस्कृति में है, ज्ञान में है। इन्होंने अब शुरू करते टैगोर का आदर्शवाद। टैगोर का आदर्शवाद से यही पता चलता है कि वे भाईचारे की भावना में विश्वास रखते थे और वे ईश्वर की शक्तियों में भी विश्वास रखते थे। टैगोर मानते थे कि हमें किसी भी भौतिक चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें लालच भी नहीं करना चाहिए और इस प्रकार हमें सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि विश्व की एकता से आत्मा का बोध संभव है और उन्होंने कहा था कि मनुष्य को उस सत्य के लिए जीवित रहना चाहिए जो मनुष्य को प्रेम भावना से जोड़ता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।